छत्तीसगढ़ में क्या समाज के नाम पर समानांतरण शासन चल रहा है? बक्सर राजपूत क्षत्रिय समाज के कुछ जागरूक सदस्यों ने वर्तमान पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए समाज के भीतर आर्थिक अनियमितता, तानाशाही और सामाजिक बहिष्कार जैसी गतिविधियों का आरोप लगाया है। आरोप है कि समाज की नियमावली को दरकिनार कर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों और महिलाओं से 50 रुपए की राशि वसूली जा रही है, जबकि पूर्व में ये शुल्क मात्र 10 रुपए निर्धारित था। सदस्यों का दावा है कि इस बढ़ोतरी को केंद्रीय समिति की स्वीकृति के बिना लागू किया गया है। शिकायतकर्ताओं का ये भी आरोप है कि आय व्यय का स्पष्ट हिसाब समाज के सदस्यों के सामने नहीं रखा गया है। सूचना के अधिकार के माध्यम से प्राप्त जानकारी का हवाला देते हुए उन्होंने वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। सबसे गंभीर आरोप सामाजिक बहिष्कार और मानसिक प्रताड़ना को लेकर लगाए गए हैं। दावा किया गया है कि जो सदस्य शुल्क का आधार पूछते हैं या बायलॉज की प्रति मांगते हैं, उन्हें समाज विरोधी करार देकर मांगलिक कार्यक्रमों और सामाजिक गतिविधियों से दूर रखने का प्रयास किया जाता है। बिलासपुर के एक इकाई अध्यक्ष से कथित तौर पर 11 लाख रुपए की सहयोग राशि मांगने का भी आरोप लगाया गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि समाज के कुछ चुनिंदा पदाधिकारी पूरे संगठन पर मनमाने फैसले थोप रहे हैं और असहमति जताने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इसे सामाजिक लोकतंत्र के बजाय तानाशाही व्यवस्था करार दिया है। आरोप ये भी है कि वर्ष 2024 में पंजीयक कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्रों का जवाब नहीं दिया गया और अप्रैल 2022 के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा सौंपे गए 16 बिंदुओं के आरोप पत्र पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमारे साथ में संतोष सिंह छत्री जी, आपने आरोप लगाया है कि क्षत्रिय समाज में जो आर्थिक वसूली की बात कर रहे हैं, मानसिक बहिष्कार की बात कर रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो आ रही है कि छत्तीसगढ़ का कानून को नहीं मानते क्षत्रिय समाज के लोग। उनका कहना है कि, और आपके साथ भी एक घटना घटी कि आपके सगे चाचा की डेथ हुई, तो भतीज चाचे की लड़की की यानी भाई की डेथ हुई, तो एक कमरे से दूसरे कमरे में आपको जाने की परमिशन नहीं मिली। क्या था पूरा मामला? जी, इसमें मेरा जैसा मैं समाज में गांव में रहता हूं सर, गांव स्तर में, और गांव में रहने के बाद मुझे समाज में बहिष्कृत का फरमान निकाला कि सर मेरे पास कापी है, रखा हुआ है, और ये नवागढ़ प्रक्षेत्र में जो अध्यक्ष है रामचंद्र सिंह, उनके द्वारा लिया गया सर। और उसके बाद फिर मेरे को घर में सूख दुख छठी सवारी में या मरनी हरनी में सब में प्रतिबंधित कर दिया गया। गांव में यहाँ तक कि सर खेती बाड़ी करता हूँ उसमें भी मुझे बंद कर दिया। मेरा कोई आदमी अब मेरे पास आता नहीं है सर। और अब खेती बाड़ी करना था, किसान तो हूँ मैं। अब लगाया सर, जो अभी जो आज जैसा प्रश्न उठता है कि आज कैसा उठा रहे समाज के लिए बात, मैं आज नहीं उठा रहा हूँ सर। आज तो मुझे 24 में मुझे 23 में मुझे बहिष्कृत कर दिया था, लेकिन समाज का अंदर में रहूँगा, समाज के नियम को पालन करूँगा, सब मैं इंतजार कर था। लेकिन नवागढ़ प्रक्षेत्र में पौजेली में इन लोग समाज फरमान निकाले अध्यक्ष द्वारा कि मैं समाज से इसको संतोष सिंह छत्री को मैं बहिष्कार करता हूँ, और ये कहाँ भी हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, कानून को मैं देख लूँगा। ये फरमान निकाला, उसके बाद फिर सर कानून का सहारा लिया मैं। तो आपने जब कानून का सहारा लिया तो तब भी आप लोगों को प्रताड़ित किया गया है? नहीं, जैसे उससे पहले से शुरू हुआ था सर, लेकिन इतना कड़ाई नहीं था सर। और एक भी समाज के लिए मैं इंतजार करता, समाज मुझे जब बुलाएगा, जब भी मीटिंग में मैं जाऊंगा। लेकिन इन लोग सीधा मेरे को कोई आवेदन दिए नहीं, उन्हें मेरे बुलाए हैं और सीधा मुझे समाज से बहिष्कृत करते। ये बताइए कि ये बहिष्कार किस टाइप का बहिष्कार होता है? ये समाज में सुख दुख सभी का सर, जैसा सुख दुख है यहाँ तक पहले चलता था सर। मैं भी सामाजिक आदमी था, मैं भी ग्राम प्रमुख था वहाँ झलियापुर का, लेकिन ऐसा नहीं होता था सर। जो भी बात है पहले समाज में जो जिससे गलती हो जाए उसे समाज बुला करके उससे बातचीत करते थे और उससे रास्ता निकालते थे। समाज में ऐसा गलती दोबारा नहीं होना चाहिए, लेकिन इन लोग ऐसा कुछ नहीं किए मेरे ऊपर सर। सीधा मेरे लिए आवेदन निकाल दिया कि समाज में कोई, जिसमें हमारा क्षेत्र सर 13 गाँव का है, नवागढ़ प्रक्षेत्र में 13 गाँव में इन लोग, और पूरा केंद्र में सबको पूरा बोल दिए कि इसको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। और सर ये मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी मैं बस आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ, ये 2024 में मेरे पास कापी है सर, आपके पास कापी जमा कर दूंगा। ये हमारे पूर्व अध्यक्ष थे रोहन सिंह ठाकुर, जो दारा सिंह को आरोप पत्र में उसको 16 पॉइंट में प्रश्न पूछे थे, और आज तक का वो एक भी जवाब नहीं दिए हैं, और कुछ बोलने से बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं है। ये थे क्षत्रिय समाज के कुछ लोग, जिनका कहना है कि पिछले 3 सालों से लगातार इनको बहिष्कृत किया गया। इनके भतीजे की यानी इनके भाई की डेथ में भी बोलना चाहिए, सिर्फ एक कमरे से दूसरे कमरे तक के जाने की भी परमिशन नहीं थी।
खाना पीना रहना सारी चीज़ में इनको प्रतिबंधित किया गया है कि ना वो समाज के किसी प्रोग्राम में जा सकते हैं, न किसी के सुख में जा सकते हैं, न किसी के दुख में जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में दो प्रकार का कानून चल रहा है। एक गांव में क्षत्रिय समाज का जो कानून है वो चल रहा है, और दूसरा जो कानून है वो सरकार का है। सरकार के कानून को क्षत्रिय समाज के लोग नहीं मानते, ये आरोप लगा है। इन सभी मुद्दों को लेकर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर किरण बघेल ने कहा कि कानून सर्वोपरि है, और उन्होंने क्या कुछ कहा देखिए। छत्तीसगढ़ में दो प्रकार का शासन चल रहा है। एक राज्य शासन का शासन है और दूसरा समाज का शासन है। समाज में जिस व्यक्ति को बहिष्कृत कर दिया जाता है, ना उसकी शादी में जाया जाता है, ना उनके यहाँ के कोई गमी में जाते हैं, ना उनके यहाँ की छट्टी में जाया जाता है, यानी तमाम चीज़ की बहिष्कृत कर देते हैं। ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं। एक व्यक्ति ने तो ये तक आरोप लगाया है कि इसकी अगर हम शिकायत करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ही उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही शासन चल रहा है, वो विष्णुदेव की सुशासन का शासन चल रहा है। रही बात अगर सामाजिक भेदभाव या सामाजिक मतभेद की बात करें, तो मुझे लगता है हर समाज स्वतंत्र है अपने निर्णय को लेने के लिए, और निर्णय को लोगों तक मैं समझती हूँ पहुँचाने के लिए या उन पर लागू करने के लिए। इस पर टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है हर समाज का एक अलग व्यक्तिगत संविधान होता है, व्यक्तिगत निर्णय होते हैं, तो इस पर तो टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, कोई भी समाज कानून से बड़ा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कानून सर्वोपरि है, और कोई भी समाज का निर्णय कानून से बड़ा नहीं हो सकता। शिकायत आती है तो कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल, सामाजिक तौर पे अगर पहले किया जाना चाहिए, अगर संभव नहीं है तो मुझे लगता है कानूनी प्रक्रिया के पर जरूर जाना चाहिए। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या शासन इस मुद्दे में संज्ञान लेगी, या ये भी सिर्फ शिकायत तक सीमित रह जाएगा।